आए दिन अदानी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सबसे ज्यादा हंगामा इन दिनों संसद में और संसद परिसर के बाहर मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की कॉपी लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। विपक्षी सांसद मुंह पर काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। संसद परिसर में हंगामे का नजारा कल भी ऐसा ही था। ब्लैक जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ में मोदी के खिलाफ एक स्टिकर लिखा गया कि मोदी अदानी एक है तो फिर ये सेफ है। साथ में इंदिरा जी की देशद्रोही की बात जब कही गई थी तब भी राहुल गांधी ने ये कहा कि कोई हैरानी की बात नहीं है और प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई पर गर्व है कि उन्होंने अदानी के खिलाफ एक अहम मुद्दे को उठाया है और विपक्ष पर जो है सवाल उठाते रहती है सरकार, लेकिन जवाब नहीं देती है। संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस के सांसदों ने गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ दिखाया, मतलब 5 दिसंबर और 6 दिसंबर दोनों दिन खूब विरोध प्रदर्शन हुए। स्टिकर जो था उस पर लिखा था कि मोदी अदानी एक हैं तो ही सेफ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन में शामिल रही। लोकसभा में यह भी बयानबाजी हुई कि आखिर मोदी पर जो आरोप लग रहे हैं अदानी को लेकर, तो फिर नरेंद्र मोदी आकर जवाब क्यों नहीं देते, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देना चाहते। अदानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय जांच की भी मांग हो रही है शीतकालीन सत्र में, मतलब जेपीसी की जांच। लेकिन इस जेपीसी को लेकर कोई बयान नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयानों की अपेक्षा विपक्ष कर रही है, लेकिन बयान नहीं आ रहे। अदानी मुद्दे की चर्चा है और मांग भी ज्यादा है, हंगामा भी है। संसद की कार्रवाई स्थगित भी कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में यही सब हो रहा है, हंगामा, विरोध प्रदर्शन, संसद की कार्रवाई स्थगित, जेपीसी की मांग और बावजूद इसके सत्ता पक्ष से कोई जवाब नहीं। भारतीय अरबपति गौतम अदानी समूह के जो मालिक है गौतम अदानी, उन पर पिछले कुछ समय से कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी हाथ धोकर पीछे पड़े हैं अदानी के, जगह जगह मीडिया में बयानबाजी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस विरोध में दो बड़े आधार हैं। एक तो अदानी समूह के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और दूसरी हाल ही में अमेरिका के ही एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, इसने भी एक रिपोर्ट पेश की। दोनों ही में लगभग एक समान आरोप लगाए गए, लेकिन एक बात यह भी है कि गौतम अदानी के विरुद्ध जितने भी मामले आए हैं उसमें हंगरी मुल्क के भी अमेरिकी अरबपति है जॉर्ज सोरस, उसका भी नाम लगातार जुड़ता रहा है। तो इस दोनों मामले को लेकर एक तरफ से अगर कांग्रेस गौतम अदानी पर सवाल उठा रही है तो जॉर्ज सोरस के बारे में कहा जाता है कि भारत सरकार और गौतम अदानी को लेकर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी हमला किया जा रहा है कि जॉर्ज सोरस कौन है। गौतम अदानी को आड़े हाथ लेते हैं अगर राहुल गांधी, तो फिर राहुल गांधी को जॉर्ज सोरस के जरिए बीजेपी भी आड़े हाथ ले रही है कि आखिर जॉर्ज सोरस भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। OCCRP की रिपोर्ट और अदानी के मुद्दे को ठीक से कांग्रेस भुना भी नहीं पाई थी कि बीजेपी ने जॉर्ज सोरस के साथ उनका कनेक्शन खोजकर विरोध और आरोपों की झड़ी लगा दी और पूरे विरोध प्रदर्शन पर पानी फेर दिया। तो कुल मिलाकर संसद में और संसद के बाहर भीतर दोनों जगह पर देखें तो राज्यसभा या लोकसभा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सिर्फ अदानी के मुद्दे की ही चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए अंत में एक लाइन में कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, ये सब अदानी मुद्दे पर साथ है कांग्रेस के, और इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे भी हैं जो इनका साथ नहीं दे रहे। वह समाजवादी पार्टी भी इस विरोध में शामिल नहीं हुए और दूसरी तरफ से TMC के सांसद भी अदानी मुद्दे पर शामिल नहीं हुए। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन अदानी के सिवाय भी और भी देश में मुद्दे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी चाहती है संबल को लेकर विरोध हो, तो वहीं पर TMC चाहती है कि मणिपुर जैसे मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए, हंगामा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके इंडिया गठबंधन से कांग्रेस नेतृत्व में अदानी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहां जाकर यह मामला रुकेगा अभी कोई नहीं कह सकता। फिलहाल विरोध जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।